नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहू तुम सबसे पहले खाना कैसे खा सकती हो। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रेनू और मीनू दोनों दौरानी जेठानी हैं कहने को तो, लेकिन बहनों की तरह ही रहती हैं बिल्कुल। कोई उनके रिश्ते के बारे में कुछ बोल भी जाए किसी की क्या मजाल। और उनकी सास राधा एकदम पुरानी रीति रिवाजों वाली इंसान। वो अपनी बहुओं को भी बात बात पर टोकती ही रहती। कभी बहू आज तुमने नया कपड़ा पहन लिया, वो भी मंगलवार को। कभी कहती नहीं आज के दिन घर से बाहर नहीं जाओ, आज कपड़े मत धोना, सर मत धोना अभी। तो कभी सारे घर की साबुन छुपा के रख देती कि नहीं आज साबुन को हाथ नहीं लगाना। इन सब बातों से रेनू और मीनू बहुत परेशान हो गई थी। मीनू तो फिर भी कहती कोई बात नहीं दीदी, और कोई ना कोई उसका हल निकाल ही लेती। और रेनू को गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन मीनू के समझाने पर रेनू थोड़ी शांत हो जाती, किसी को कुछ नहीं कहती। एक बार हद तो तब हो गई जब उनके घर उनकी सास के भाई भाभी आए थे और साथ में दोनों बच्चे भी। राधा ने पहले ही बता दिया था मेरे भाई भाभी आएंगे, घर पर साफ सफाई इतनी होनी चाहिए, कोई यह ना कह दे कि तेरी दो दो बहुएं हैं फिर भी घर देख तेरा कितना गंदा है। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारी शादियों में भी नहीं आ पाए थे मेरे भाई भाभी, कितना मन था उनका आने का, लेकिन छुट्टियां ना मिलने की वजह से नहीं आ पाए, इसलिए परिवार के साथ कल आ रहे हैं। एक दिन पहले ही रेनू ने सारे घर की साफ सफाई की थी और फिर जिस दिन मामा मामी आने वाले थे उस दिन सुबह से ही रेनू मीनू घर के कामों में लगी हुई थी। सब लोगों ने नाश्ता किया, फिर खाने की तैयारी करने लगे। 1 बजे तक मामा मामी आ गए थे। घर में जब कोई रिश्तेदार आ जाते हैं और वह भी सासू माँ के मायके वाले, तो घर का काम कभी खत्म ना होने वाला हो जाता है। सभी लोगों ने खाना खाया और फिर मीनू रेनू लग गई रसोई समेटने में। अच्छे से रसोई की साफ सफाई की ही थी कि इतने में राधा जी की आवाज आई, मीनू रेनू जरा अपनी मामी जी के पास तो आओ, काम में ही लगी रहोगी, शाम तक फिर चली जाएंगी, काम तो ऐसे ही चलता ही रहता है। फिर मीनू रेनू दोनों मामी जी के पास जाकर बैठ गई। उनकी बातों में कब जाने शाम हो गई। फिर मामी जी की जाने की तैयारी होने लगी। मामा मामी जी गए, इतने शाम के 6 बज चुके थे। अब मीनू रेनू को याद आया कि हमने तो खाना ही नहीं खाया आज दिन भर, और अब पेट में बहुत बुरी तरह से चूहे कूद रहे हैं। फिर दोनों शाम के खाने की तैयारी में लग गई। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर मीनू ने कहा दीदी आप खाना खा लो पहले, फिर मैं खा लूंगी। लेकिन रेनू ने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे ही ज्यादा भूख थोड़ी ना लगी है, अब तो दोनों ही साथ में खाएंगे। दोनों ने सारा काम खत्म किया ही था कि दोनों बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। अभी पहला ही निवाला तोड़ा था कि इतने में राधा जी का आना हुआ। राधा जी दोनों को सबसे पहले खाना खाते हुए देखकर गुस्से में बोली, घर की बहू हो तुम, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो खाना खाने बैठ गई। और पति से पहले कौन खाना खाता है भला, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या जरा भी। घर के बड़े के खाने के बाद ही बहुएं खाया करती हैं, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब रेनू को बहुत गुस्सा आ चुका था, लेकिन रेनू कुछ बोलती उससे पहले मीनू ने रेनू का हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी जी आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत की, लेकिन आपकी यह बात बिल्कुल ही गलत है। हम इस घर की बहू हैं, तो क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें भूख सबसे पहले नहीं लग सकती क्या? और खाना खाने में कैसी शर्म, जब सारा घर का काम करते हैं। जब तो हम दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अब खाना खाते हुए आपको हम अच्छे नहीं लग रहे। सारे दिन काम किया हमने
और काम में आज हम दोनों खाना खाना ही भूल गए। इतने में ही बाहर बैठक में बैठे ससुर जी सभी बातें सुन रहे थे। वो अंदर आए और बोले, बहू ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा। कहने को तो हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन खाना खाने क्या बाहर जाएंगी क्या? राधा जी अपने पति और बहू की बात सुनकर चुप हो गई। राधा जी मन ही मन सोचने लगी कि आखिर बहू भी इंसान ही होती है, ये मुझसे कैसी गलती हो गई, और मन ही मन पछतावा करने लगी। अब से जब कोई रिश्तेदार घर आता तो राधा जी भी घर के काम में मदद करा देती और दोनों बहुओं को अब बात बात पर टोकती भी नहीं और बहुओं का भी थोड़ा ख्याल रखने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।